Well friends, in this today video we will see the topic verbs and its types. Verbs और उनके types देखेंगे. In last video we saw only verbs. Only I highlighted on the topic verbs. Now in detail we will see the types of verbs and what are the examples of this. So let's start. Verb means क्रियापद और उसके प्रकार. क्रियापद verb means what? Action word. ऐसा word, verb is a word used to express action or state. Total there are 6 kinds. Which are they? First, action verb. Second, regular verb. Third, irregular verb. Fourth, action verb, regular verb, irregular verb, auxiliary verb. Fifth one, phrasal verb. Sixth one, be form of verb. So these are the 6 kinds of verbs: action verb, regular verb, irregular verb, auxiliary verb, phrasal verb, be form of verb. So except this, beside these forms we have transitive verb, intransitive verb, dynamic verb, static verb. So these are very important. So I am taking these very important verbs. जो इम्पोर्टेंट से यही मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, और जो डायनामिक, स्टैटिक, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब मीन्स व्हाट. वर्ब का कंसेप्ट क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है कि जो एक्शन शो करता है, स्टेट शो करता है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा वर्क हो रहा है, वो सेंटेंस में पता चलता है वर्ब से. जैसा रन मीन्स दौड़ना, टॉक मीन्स बोलना. सो रन, टॉक, स्विम मीन्स तैरना. वर्क मीन्स काम करना. यहाँ पे इस वर्ड में काम का फीलिंग हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है. जहाँ पे भी फिजिकल मूवमेंट शो होता है किसी वर्ड के मीनिंग में, उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब्स. जिस भी वर्ड के मीनिंग में फिजिकली या इनर मूवमेंट होता है, उस वर्ड के मीनिंग को हम कहते हैं वर्ब. सो उसके काइंड्स है एक्शन, रेगुलर, इरेगुलर, ऑक्सिलरी, फ्रेजल, बी फॉर्म ऑफ वर्ब. Action verb means what? For example, swim. Swim is the example of action verb. Run is also example of action verb. Talk also example of action verb. Swim, there we can find physical movement. Swim means तैरना. वहाँ पे फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, हमारे बॉडी के ऑर्गन का एक्शन हो रहा है स्विम में. रन दौड़ना, वहाँ पे भी एक्शन हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है. टॉक बोलना, वहाँ पे भी एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है. देन थिंक थिंक, वहाँ पे भी एक्शन हो रहा है, बट हाँ फिजिकली नहीं हो रहा है, स्पिरिचुअली हो रहा है. ब्रेन हमारा कहीं पे तो भी एक्टिव है, थिंक कर रहा है, मीन्स ब्रेन एक्टिव है उस कंडीशन में, उस स्टेट में. सो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल्स है वो एक्शन वर्ब में आएगी. जहाँ पे भी एक्शन होता है, वॉच देखना, एक्शन वर्ब. जहाँ पे भी एक्शन होता है वो होता है एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर. रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब मीन्स व्हाट? रेगुलर वर्ब मीन्स ऐसे वर्ब्स जिनके हम फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म
इजीली ईडी लगाकर, ईडी ऐड कर कर हम चेंज कर सकते हैं उन वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। जैसा प्ले, प्लेट, प्ले ये क्या है? रेगुलर वर्ब है। भाई बिकॉज we can convert this form into second and third by using ed। ed लगाकर हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पता है कि there are 3 forms of the verb: base form, past form, past participle form। बेस फॉर्म प्ले है, अगर मैं इसको ed लगाऊंगा तो वो होगा पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म में भी वही रहेगा, सेकंड फॉर्म में ed लगता है तो थर्ड फॉर्म में भी सेम रहता है। सो ये बेस फॉर्म प्लेड होगा पास्ट फॉर्म एंड प्लेड होगा पास्ट पार्टिसिपल। सो जिस भी वर्ब में हम ed लगाकर फॉर्म्स चेंज करते हैं वो वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। देन इरेगुलर वर्ब, ऐसे वर्ब जिनको ed लगाकर चेंज नहीं किया जा सकता है उन वर्ब को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। जैसा रन, यहाँ पे अगर हमें सेकंड फॉर्म में इसको बनाना है तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, वहाँ का स्पेलिंग चेंज नहीं कर पाएंगे, रन का रन ही आएगा, इसका प्ले का प्लेड हो सकता है, ed लगाया जाता है। थर्ड फॉर्म में भी ed लगाया जाता है प्लेड, बट रन तीनों फॉर्म में सेम रहेगा, जैसा स्पीक, सेकंड एग्जांपल स्पीक, इसको ed लगाकर हम पास्ट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसको हमें स्पेलिंग चेंज करना होगा सेकंड फॉर्म करने के लिए। स्पीक का बनेगा स्पोक और थर्ड फॉर्म बनेगा स्पोकन। सो ऐसे वर्ब्स जिनका स्पेलिंग चेंज कर हम वर्ब्स की फॉर्म चेंज करते हैं उन वर्ब्स को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। जिन वर्ब्स को हम स्पेलिंग को चेंज करते हैं, जिन वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है, चेंज करते समय हम स्पेलिंग को चेंज कर हम फॉर्म को चेंज करते हैं उन वर्ब्स को हम कहते हैं इरेगुलर फॉर्म। दैट मीन्स कि इरेगुलर है, सादा नहीं है। रेगुलर जो कि सादा वर्ब होता है इजीली हम ed लगाकर उनके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है, हमने अगर रिसाइड किया है ये वर्ब तभी हमें याद आएंगे, अदरवाइज नहीं, तभी हम वर्ब्स के फॉर्म को चेंज कर पाएंगे इरेगुलर वर्ब्स के। देन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा वर्ब होता है कि जो मेन वर्ब को सहायता करता है, मेन वर्ब की हेल्प करता है, उन वर्ब्स को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, वह ग्राउंड पे खेल रहा है, खेल प्ले शो कर रहा है, वो क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है, कौन? ऑक्सिलरी वर्ब। सो जो एक्शन वर्ब होता है वो एक्शन बताता है, सो ऑक्सिलरी वर्ब उसकी हेल्प करता है कि वो एक्शन कब हो रही है, कौन से टाइम में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में हो रही है, वो बताता है। उस वर्ड को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे हमारे पास है प्रेजेंट टेंस में इज एंड आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, फ्यूचर टेंस में विल शॉल। सो ये जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमें एक्शन का स्टेट बताता है, एक्शन का टाइम बताता है। ये वर्ब्स एक्शन कब हुई है एग्जैक्ट उसके बारे में बताते हैं, उन वर्ब्स को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। देन फ्रेजल वर्ब, ऐसे वर्ब की जो 2 वर्ड से बनते हैं, वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। इसके कंपोजिशन से जो वर्ब जो फ्रेज बनती है उसको कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स। जैसा रीड आउट, रीड ए वर्ब है, आउट ए प्रीपोजिशन है। रीड आउट,
सो ये दोनों वर्ड से जो एक फ्रेज बना है उसे कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब। रीड आउट, कभी ये वर्ब प्लस एडवर्ब होता है तो कभी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है। ऑलमोस्ट 90% केसेस में आपको वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलेगा। रीड आउट, टेक आउट, look after. So these are the examples of phrasal verbs. Sometimes it is made from verb and preposition or verb or adverb, verb plus adverb. Okay, then B form of verbs. So B form of verbs which B form of verbs, so there are is, am, are, was, were, so ये होते हैं बी फॉर्म। विल, शॉर्ट, यही ऑक्सिलरी वर्ब जैसा ही बी फॉर्म होता है, बट इनका यूज अलग केसेस में होता है। एक टाइम को शो करने के लिए आते हैं यही फॉर्म। सो कभी कभी यही फॉर्म्स एक्शन को हेल्प नहीं करते हैं, तो बताते हैं कि वो सब्जेक्ट कहाँ पे है। जैसा आई वॉज टीचर इन 2018, मैं 2018 में टीचर था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।